अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेके आए और बहुत आसानियाँ करे। आजकल जो मौसम है ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ शायद ये भी अल्लाह का कोई इसमें है इंडिकेशंस के। हर चीज़ बदल रही है, बहुत ठंड है और स्टिल है, अभी तक स्टिल है और बहुत मुश्किल है मूव करना। कुछ चीज़ें इंसान ज़िंदगी में मैंने हमेशा देखी हैं। अच्छा, हम इंडिया के जो लोग हैं, हमारे जहनों में ना एक बात है कि ये हमारे दुश्मन हैं, ऐसे कर दे हम इनको हरा के। हम क्रिकेट में तो बहुत इमोशनल हैं इनके अबाउट, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है मुझे बीइंग ए वुमन, क्योंकि देखें अगर हम हिस्ट्री उठाते हैं ना, तो हिस्ट्री में तो हम ये अगर कहें ना कि जो इंडियंस लोग हैं, इन्होंने हमेशा दगा दिया, झूठ बोला, चापलूसर कौम थी और जो चाहती थी अंग्रेज़ उन्हीं के हिसाब से चल पड़ते थे। अच्छा, उस दौर में ये बात गलत थी लगी हमें, क्योंकि उस वक्त सर सैयद ना उठते तो हम शायद आज भी वहीं के वहीं होते। सर सैयद ने उठकर ये सिखाया कि वक्त के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो हम लोग वो कहते हैं ना, हिंदू तो अंग्रेज़ चला गया लेकिन अपने कानून छोड़ गया वो यहीं पर ही, जो बहुत सारे लागू हैं। अच्छा, अंग्रेज़ों का जो भी कॉन्सेप्ट था, देखो उनके भी बावजदाद चले गए, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी क्रिकेट टीम में वसीम अकरम हो, शुएब अख्तर है, इमरान खान है, ये नाम बड़े प्रोमिनेंट हैं। लेकिन अगर हमने आज तक ये नहीं सोचा, अगर हम किसी इंडियन क्रिकेटर का नाम लेना तो हम नफ़रत से लेते हैं। लेकिन मैंने उस कौम को जो चीज़ देखी कि यार वो हमारे टैलेंट को भी सराहते हैं। वो ये टैलेंट को सराहते वक्त ये नहीं देखते कि ये मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो हिंदू होते हैं ना, उनके जहनों में जो भी बात हो, लेकिन वो टैलेंट को हमारे जितने भी गुलकार आप देखें, उनको जो रियल नाम मिला वो इंडिया से मिला। वो नुसरत फ़तेह अली हो, आतिफ असलम हो, कोई भी नाम हो, और जो जितने भी डॉक्टर गुजरे हैं उनके भी यही उन्होंने इस चीज़ को सल्यूट किया। हमारी क्रिकेट टीम में जितने भी हैं, वकार यूनुस हो गया, वसीम अकरम हो गया, इन सब को उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें वो वसीम अकरम को बुलाकर, इमरान खान को बुलाकर 17 मिलियन से भी ऊपर चले गए। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक ऐसी होती हैं ज़िंदगी में कि जिन पे हम लोग नहीं समझ सके। हमें लगा कि हम यही वजह है कि शायद हम आज पीछे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जब मूव कर रहे होते हैं, हम किसी मॉल में, इस्लामाबाद, लाहौर, मैं तो सरगोदी से हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब हम इंडिया के जो मैंने भी बहुत देखा, मेरी अम्मी जब मैं बीमार होती थी, मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा कहना कि पुत्र वो कपिल शर्मा शो देखना। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं टीवी को शायद टेंशन में भूल चुकी थी, अपने इंस्पिरेशंस को भूल चुकी थी। शायद मेरे ऊपर वो वाली जिम्मेदारियां थी जो मैंने निभा नहीं सक रही थी। बच्चे छोटे थे तो मैं अम्मी की बात सुन लेती थी और मैं कहना अच्छा ठीक है मैं देखूंगी। अच्छा, द कपिल शर्मा शो जब अम्मी चली गई हुई हैं दुनिया से, तो मैंने देखना शुरू किया और उसकी हर बात के ऊपर बहुत हंसी आती है, हर जोक के ऊपर हंसी आती है, और मुझे ऐसे लगता है कि हंसाना ही अक्सर में मुश्किल है। और उस शो में जितने भी हमारे वो जो आए हैं क्रिकेटर्स हैं, उनका आपस में जो बॉन्डिंग है उन्होंने शो की, देखो यही एक्चुअल में है। उनको आज भी पता है कि अंग्रेज़ हुकूमत कर रहा है तो हमने उनकी चीज़ को पकड़ना है। लेकिन आज इंडिया को पता है कि उनके पास फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हम इसमें अपने सिलेक्टेड लोगों को लेके आएंगे तो हम इनको आगे ले जा सकते हैं। अगर आप मैंने जो कपिल शर्मा शो में भी देखा, आगे पीछे भी जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जितने भी हमारे प्लेयर्स जाते हैं, वो उठ के वही उनका एटीट्यूड होता है जो कि हमारा होता है। और वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान तो नहीं हारना, बाकी जितों मर्जी हार जाओ, और सबका एक ही एटीट्यूड होता है। लेकिन
मुझे एक चीज़ लगी कि यार इस पे बात मैं ज़रूर करूं कि वक्त का जो तकाजा होता है ना उसको ज़रूर लेके चला करें, क्योंकि ज़िंदगी में शायद हम इसी चीज़ों की वजह से तरक्की नहीं कर सके। आज इमरान खान खड़ा हुआ हमारे लिए, क्योंकि उसका असूल उस वक्त भी सख्त थे, लेकिन आज भी वो उसी रोड पे है। शायद इसीलिए ज़्यादा हम कभी इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते कि इंसान की जो अंदर ताकत होती है ना, और जो माँ बाप की दुआएं होती हैं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। इमरान खान को बड़े बड़े मतलब कंट्रीज से ऑफ़र होती थी, लेकिन हमारे मुल्क में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज भी हमने उसको जेल में डाल के अपने हक चलाने के लिए गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा हुआ है, तो हम उस पर भी बेबस हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है। हम अगर अपने वक्त को सही करना चाहते हैं और ये लफ्ज़ कहना छोड़ दें कि पाकिस्तान के अब हालात नहीं रहे यहाँ रहने वाले, इसको छोड़ देना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। ख़बरों में आता था इतने पासपोर्ट की एवरेज बढ़ गई। ये सब चीज़ें क्यों बढ़ी? इसीलिए कि हमारे दिमागों में ये बात, हमने रुपए की वैल्यू ख़त्म कर दी, डॉलर बहुत अब ऊपर चला गया, यही वजह थी कि हम पीछे रह गए। लेकिन अगर सारी चीज़ों को भुलाकर, क्योंकि जो इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनकी सबसे बड़ी उनकी ये है कि उनके पास इंडस्ट्री ही फ़िल्म है और उससे वो खरबों कमा रहे हैं। उनका पूरा मुल्क इससे चल रहा है। लेकिन वहाँ बहुत गुर्बत है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ उनके पास है वो उसको चला रहे हैं। बहुत इसमें मुझे अच्छा लगता है कि आप हर एक को मौका भी मिलता है आगे आने का, और हर एक की एक स्ट्रगल लाइफ है। कोई सिफारशी बंदा नहीं आगे आया, कोई ऐसा, हर इंसान, जितने मैंने उनके टैलेंटेड लोग देखे हैं, वो बहुत छोटे छोटे कस्बों से उठ के आए हैं और बहुत बड़े बड़े वो मतलब पास करके आगे आए हैं। तो इन चीज़ों को भी देखा करें कि उंगली उठाते वक्त बहुत सारी चीज़ें ज़हन में रखा करें कि हमने भी तो अपनों को इज़्ज़त नहीं दी। हम जब अपनों को इज़्ज़त नहीं देते तो वो बाहर जाते हैं ना, वो कहते हैं ना क्यों लड़ाई होती है, तो वो इसीलिए होती है जनाब, हमने अपनों को इज़्ज़त नहीं दी। फिर इसलिए ज़ाहिर है हर इंसान ज़िंदगी में मूव करना चाहता है, अच्छा खाना पीना बच्चों के लिए। तो ये बात ज़रूर गौर कीजिएगा कि जो सही लोग हैं उनको आगे आने का मौका दें। उनको आप वो चीज़ मत देखें जिससे आपको फ़ायदा है, मतलब मज़ा सिर्फ चस्के के लिए जिसे कह लें कि हम देखेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, लेकिन हमने टैलेंट को लाइक नहीं करना ताकि वो आगे ना आ जाए। लेकिन इंडिया में या अंग्रेज़ जितने भी हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। हमारे जो एक्टर्स हैं वो हॉलीवुड में भी गए, बॉलीवुड में भी गए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है कि उनके एक्टर या बॉलर हमारे पास आए हों। यहाँ पे लोग कह देते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है इतना। लेकिन ये सारी बातों को सोचिएगा। और इमरान खान जैसे लीडर को भी हमने जिस तरह उसको रोला हुआ ना, आम इंसान नहीं कर सकता ऐसे। बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा लीडर, बहुत अच्छा क्रिकेटर, बहुत अच्छा इंसान जिसने ज़िंदगी में हर चीज़, लेकिन बुराइयां कभी झांक के देखिएगा कि बुराइयां उससे ज़्यादा आप में और हम में हैं। क्योंकि वो तो एक, वो कहते हैं ना, एक पर्सनैलिटी सेलिब्रिटी बन चुका है, तो वो तो सड़कों पे नहीं निकल सकता ऐसे। उसने तो, वो कहते हैं ना, नवाज शरीफ को भी कहा था कि मैं जेल मतलब आप मतलब अभी बरसरे इक़्तिदार हूँ तो तुम लोग फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि मैं मोटा हो गई यहाँ बैठ के। वो तो क्रिकेटर था ना, उसने अपने आप को फ़िट किया हुआ था, उसके अंदर ये जीन्स थे कि मैंने फ़िट रहना है। तो इसलिए अच्छे अच्छे लोगों को लाइक किया करें। इस वेदर में बाद लोग बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर चीज़ बताई भी नहीं जा सकती कि क्या मसाइल होते हैं। लेकिन जितना दिल खुल के लाइक किया जा सकता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छा सा, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।